अगर आपका पोर्टफोलियो पिछले वीक हल्का सा मूव किया होगा, जिसको हम रिलीफ बाउंस बोलते हैं, तो शायद आपका मूड चेंज हो गया होगा और आपका मूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव से थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया होगा, भले ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ होगा। अगर ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है तो अच्छी बात है। अब आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा हल्का फल्का कि मार्केट थोड़ा मोड़ा बाउंस देता है, मार्केट बैक टू बैक नीचे नहीं जाता। अब हल्का सा वो मूव देखने के बाद ऐसे कुछ लोग हैं जो ये क्लेम करने लग गए हैं कि ये बॉटम है। क्या मार्केट ने बॉटम बना दिया है? ट्रस्ट में किसी को नहीं पता। दो लोगों को पता है, पहला जो झूठ बोलते हैं, दूसरा जो भगवान है। इन दोनों को पता है, इसके अलावा और किसी को नहीं पता। मेरे से पूछिएगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मुझे बस ये आइडिया है कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, मुझे मार्केट में अगला क्या करना है। मुझे बस अपना ये पता है, मुझे कौन से स्टॉक को खरीदना है, मुझे ये पता है, मुझे कौन से स्टॉक का स्टॉप लॉस लेना है, मुझे ये पता है। जैसा कि आप अगर हमें फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि हमने पिछले वीक में एक स्टॉप लॉस लिया है। कौन सा स्टॉप लॉस? हमने सिम्फनी का लॉस बुक किया है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास लॉस लिया है उसमें, और उससे हम एग्जिट कर गए हैं। क्यों? ताकि हम इस नए वीक में एक नए स्टॉक को खरीद पाएँ। कौन सा स्टॉक, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम नाम नहीं लेंगे, हम उसका प्राइस डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको गेस दूंगा, गेस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको नाम पता चल जाएगा। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि ये वीडियो क्या है, इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक वीडियो बोलते हैं। चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है? हर संडे को मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छे स्टॉक को ढूंढने की, जो स्टॉक मेरे नज़र में मुझे अच्छा लगता है, जिसको मैं खुद खरीदता हूं अपने पोर्टफोलियो में, जो मेरा मिड टर्म पोर्टफोलियो होता है, जो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड होता है, उसके लिए मैं खरीदता हूं। उसके लिए मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं और मंडे को मैं जाके खरीदता हूं, संडे को मैं उसका वीडियो बना देता हूं। क्या फ़ायदा होता है इससे? कुछ लोगों को सीखने को मिलता है, और मेरे लिए वीडियो जर्नल के रूप में काम करता है, ताकि मैं खुद को बता पाता हूं कि मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना है, क्यों देख रहा हूं, किस लिए देख रहा हूं, कहाँ पे देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं। ताकि अभी से साल, 2 साल, 3 साल बाद भी आके मैं पलट के देख सकता हूं कि हाँ, मैंने स्टॉक को चुना था तो क्यों चुना था, क्या गलतियां की थी मैंने, क्या अपनी गलतियों से मैं सीख सकता हूं कि नहीं। तो वो आसान काम है। इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेड का क्या मतलब है? पोजिशनल ट्रेड का मतलब है कि मेरी कोशिश है कि मिनिमम 2 से 4 महीने के अंदर एक स्टॉक ठीक ठाक रिटर्न दे दे। अगर ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा तो मैं ट्रेल कर लूँगा, अगर कम रिटर्न देगा या ख़राब रिटर्न देगा तो मैं निकल जाऊँगा, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मैं निकल जाऊँगा स्टॉप लॉस लेके। मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं खरीदता। अगर आप हमें फॉलो करोगे काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप जानते होंगे कि हम काफ़ी लंबे टाइम से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन हम ये वीडियो बनाते हैं। क्यों? ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मार्केट अच्छा हो या बुरा हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या हम बॉटम बनाएं? मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी हम बॉटम बनाएंगे तब आपको मैं बनाता हुआ वीडियो दिखूंगा, और क्या मैं अपने लॉस रिकवर कर पाऊंगा वो आपके सामने दिखेगा आपको। अभी तक बैक टू बैक हम लोग ऑलमोस्ट 4 स्टॉप लॉस ले चुके हैं, और एक और लेंगे जिसका नाम जेएम फाइनेंशियल है, जिसको हम अगले वीक में स्टॉप लॉस लेंगे। उसका जब भी मैं लूँगा उसको अपडेट कर दूंगा मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, अगर ट्विटर पे वो अपडेट होगा तो 5 स्टॉप लॉस हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक जो है हमारे पोर्टफोलियो को, वो फिर भी बेहतर होल्ड कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू ये सारे स्टॉक्स जिसको हम निकल रहे हैं। तो इस मार्केट में भी अगर हमने बस 5 स्टॉप लॉस खाया है, जो अभी 5वां खाएंगे, इसका मतलब है कि हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसा आपको नहीं लगता? ऐसा मुझे ज़रूर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पोर्टफोलियो टॉप से कितना गिरा है और ओवरऑल मार्केट कितना गिरा है। तो अपनी बड़ाई मैं नहीं करना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में शिद्दत से मेहनत कीजिएगा तो चीज़ हो जाती है जो आप करना चाहते हैं। मार्केट आपको एग्जैक्टली वही देगा जो आप मार्केट से चाहते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टॉक है तो आपको गेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो वीडियो पूरा देखिए, क्यों खरीद रहे हैं वो आपको पता चलेगा। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें एक स्टॉक को हम चूज करते हैं। संडे है तो हर संडे को हम ये लेके आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा, अपने एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। सोशल मीडिया पे मेरे जैसा बंदा या किसी भी बंदे पे आप ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिएगा। किसी पे भी भरोसा करने से पहले आप देखिए कि क्या सामने वाला आपको अपना लॉस बता रहा है या नहीं, या सिर्फ अपनी प्रॉफिट बता रहा है। अगर सिर्फ प्रॉफिट बता रहा है, उस बंदे को ब्लॉक करके निकलिए दोस्त, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट बना रहा है।
पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा स्टॉक है। देखिए कौन सा स्टॉक है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चलता हूँ चार्ट्स पे और मैं आपको बताता हूँ कि उस स्टॉक को मैंने क्यों चुना है, और उसी बीच में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक कौन सा है। तो ये रहा चार्ट उस स्टॉक का जिसको मैं चुन रहा हूँ और जो मुझे अच्छा लग रहा है। आपको ये देख के ही लग गया होगा कि स्टॉक का चार्ट बहुत लिमिटेड है और 2022 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। सो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा होल्डर्स लेके नहीं बैठे हैं कि बहुत टॉप पे लोग बैठे हैं और आज भी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। आईपीओ में लिस्ट होने के बाद उस समय मार्केट बुरा चल रहा था, अगर आप जानते होंगे 21 अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 तक मार्केट ऑलमोस्ट एक करेक्शन में था, स्लोली बट श्योरली। अक्टूबर महीना में तो खासकर ज़्यादा करेक्शन में था, और उसके बाद मार्च 2023 से ये बाउंस करना चालू किया था। तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि अक्टूबर 2022 से गिरा, मार्च 2023 में इसने अपना बेस बनाया और उसके बाद स्लोली बट श्योरली ये ऊपर चला गया, और अपने बॉटम से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 400% ऊपर गया पिछले 1-1.5 साल में। 2023 मार्च से लो बनाया था और उसके बाद ये अपना टॉप बनाया नवंबर 2024 में। ठीक है, तो जहाँ पे चीज़ें निफ्टी या बाकी स्टॉक्स सितंबर अक्टूबर में गिर रहे थे, ये नवंबर तक ऊपर जा रहा था। तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ शो किया, लेकिन बाद में जब निफ्टी और ओवरऑल मार्केट सबकी पिटाई करने लग गए तो ये भी स्टॉक की पिटाई हुई। बट ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में पिछले 2-3 वीक से था। फाइनली इस वीक में मुझे लगा कि मुझे इसको कवर कर लेना चाहिए, तो मैं कवर कर रहा हूँ। ये स्टॉक कौन सा है? मेरा एक दोस्त है, उसका एक बच्चा है, उसको एक स्कूल में एडमिशन करवाना था। तो मेरा जो दोस्त है वो जाके उसको पिरामल स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन एडमिशन करवा के जैसे ही वो निकल रहा था तो उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो उसके लिए वो फार्मा स्टोर गया मेडिसिन लाने के लिए, और फार्मा स्टोर जाके फार्मेसी जाके वो मेडिसिन लेके आया। गेस कर गए हो तो कमेंट सेक्शन में नाम लिख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। अगर सही रहा आपका नाम, वी विल लाइक इट, और हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैं इसको क्यों चुन रहा हूँ। इसको चुनने की 2-3 मेजर वजह हैं, और मेरे नज़र में ये क्यों था मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहली वजह, इसने अपना आईपीओ का जो ये आज का आईपीओ कैंडल था, उसके बाद ये नीचे चला गया था और अपने आईपीओ का ब्रेकआउट उसने यहाँ पे दिया था, और इस समय भी मेरे नज़र में था, लेकिन इस समय वो काफ़ी ऊपर चला गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था। सो सितंबर 2024 में इसने को ब्रेक किया, उसके बाद ये साइड में चला गया। ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ पे मौका मिस किया था खरीदने का, और वो मौका मुझे थोड़ा महंगा पड़ा, बट ठीक है, ऑल सेड एंड डन, आई डोंट रिग्रेट इट। तो मैंने यहाँ मिस किया और फिर ये ऊपर चला गया। तो मैं स्टॉक को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आज के रेट में ये उसी लेवल को वापस से रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये गया ब्रेकआउट देके, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही काफ़ी कमज़ोर थी। ये स्टॉक और भी अच्छा मूव देना चाहता था, लेकिन मार्केट ही कमज़ोर हो गया तो इसको नीचे आना पड़ा। और फिर इस वीक में जब वो नीचे आया था तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे और बढ़ गया था, मुझे लगा था कि मुझे देखना चाहिए था, बट मैं इसको और टाइम देना चाहता था देखने के लिए। फिर अगले वीक हल्का सा स्ट्रेंथ शो किया, और इस वीक भी हल्का सा स्ट्रेंथ शो किया, बट अब मुझे लगता है कि इसने लेवल को रिगेन कर लिया है, उस लेवल को जो रेजिस्टेंस लेवल था, तो मुझे मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, इसीलिए मैं इसको चुन रहा हूँ। दूसरा वजह, इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे, मतलब नया स्टॉक है, अच्छे बेस से निकला है, तो मुझे कोई वजह नहीं लगती कि इसकी स्ट्रक्चर कोई ख़राब है, और रिटेस्ट कर रहा है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। तीसरा फंडामेंटल वजह पे चलते हैं। इसकी जो मूवमेंट रही है, 2 साल में 163% का मूव दिया है, 1 साल में 58% का मूव दिया है, जहाँ पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट साल भर में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। 6 महीने में 10% नीचे गया है, बहुत सारे स्टॉक 6 महीने में बहुत ज़्यादा नीचे गए। 3 महीने में ये 25% के आसपास नीचे गया है, बहुत सारे स्टॉक 40-40, 50-50% में गए हैं, तो थोड़ा बेहतर स्ट्रेंथ हो गया। 1 महीने में 11% नीचे है, 1 वीक में 6% ऊपर आया है, डेली में 0.55% है। मज़े वाली बात ये नहीं, मज़े वाली बात है शेयर होल्डिंग में अगर आप चलिएगा तो आपको दिखेगा कि वन ऑफ द स्टॉक्स है जिसमें शेयर होल्डिंग चीज़ों का बढ़ा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आज के रेट में 34.95% है। ये वन ऑफ द रेयर शेयर्स है, रेयर नहीं बोलूँगा बट अच्छे शेयर्स में है, जिसकी मार्केट कैप 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास है, लेकिन एफआईआईज़ की होल्डिंग है, उसमें इंश्योरेंस की कंपनी की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, डीआईज की होल्डिंग है। तो डीआईज की होल्डिंग देखिए 2022 में 5.26% था, आज के रेट में 14.10% है। ये एफपीआईज ने अपना काटा था तो डीआईज ने उसको खरीद लिया। मज़े वाली बात क्या है कि अगर आप और जाइएगा डिटेल में चेक करने तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक में म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है, जो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है बट है।
एंड वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं, डीआई होल्ड कर रहे हैं, एफपीआई होल्ड कर रहे हैं, तो सब कुछ होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कंपनी पे भरोसा दिखाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर हाँ, इस कंपनी की रिजल्ट भी बेहतर रही है, सेल्स इसका बढ़ा है, इसने बेहतर शो किया है, तो आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही रहा है, कंपनी ठीक ठाक ही कर रही है, अच्छी कर रही है, नई कंपनी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिफेंसिव सेक्टर से आती है। कौन सा डिफेंसिव सेक्टर है, नाम में ही पता चल जाएगा आपको, अगर आप नाम गेस कर लीजिएगा तो जब मार्केट गिर रहा है तो वो सेक्टर भी गिरा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा गिर सकता है। क्यों? उसका अपना फ़ायदा है डिफेंस में रहने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मंडे को खरीदूंगा, इसके ऊपर जब ओपनिंग होगी, जहाँ भी मेरे को मिल जाए मैं खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होएगा। तो यहाँ से अगर मैं अपना स्टॉप लॉस देखता हूँ तो इसके नीचे 10% होता है। मैं रिस्की रहूँगा यहाँ पे देखने के लिए अगर मार्केट खराब होता है, बट मैं 12 से 15% का गैप रख रहा हूँ देखने के लिए कि और क्या होता है। बट डिपेंडिंग की मार्केट सिचुएशन, उसके हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरा पहला टारगेट 35 to 40% नहीं होगा इस बार, मेरा पहला टारगेट 40 to 45% होगा। तो अगर ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो मेरे टारगेट को इजीली हिट कर देगा, राइट। तो 40% का टारगेट मैं इजीली यहाँ पे पालूंगा अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आएगा तो। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियस है, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं खेलता नहीं हूँ। तो ये रही चार्ट की बात। लास्ट वीक मैंने फिर से बता देता हूँ आपको कि मैंने एक स्टॉप लॉस लिया है पोजिशनल ट्रेड में। स्विंग ट्रेड्स में हमने 2 नए पोजीशन ऐड किए हैं, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी बात की थी और लाइव में भी बात किया था। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको वेडनेसडे को 10:30 PM, हर वेडनेसडे हम करते हैं, अपने अलार्म लगा लीजिएगा आप। इंस्टाग्राम पे हम लाइव करते हैं जिसमें हम स्टॉक का नाम लेके बात कर सकते हैं, वो लाइव सेव नहीं होता है, तो वो मौका आप मिस मत कीजिएगा। स्विंग ट्रेड्स हमने ऐड किया है ताकि हम ये देख सके, जान सके कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत थोड़े पैसे से ऐड किया है देखने के लिए कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट फेवर में एक्ट किया तो मैं और भी पोजीशन ऐड करने को सोचूंगा, अगर नहीं किया तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। इतना ही सिंपल है। मुझे स्टॉप लॉस लेने से डर नहीं लगता, क्योंकि जो डर गया कहते हैं वो मर गया। तो यही थी टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।